ऑफिसर्स, भारत माता के वीर सपूत, भारतीय सेना के बहादुर जवानों, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा जिन लोगों ने लिखी, जिन 9 आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, उसमें के 7 आतंकवादी कैंप इसी नॉर्दर्न कमांड ने ध्वस्त की थी। ऐसे बहादुर अफसरों और जवानों के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। आपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आपके विजय की चर्चा, आपके पराक्रम की चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं, आज पूरी दुनिया में हो रही है। शुरू से ही देश ने या देश की सरकार ने, देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि 22 अप्रैल को वैसरन घाटी में पहलगाम के पास पाकिस्तान के इशारे पर जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष मासूम लोग मारे गए, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद ही यह स्पष्ट किया था कि आतंकवादियों को और उनके पनाह देने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वो सपने में भी नहीं सोचे होंगे। 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ और भारतीय सेना ने संयम दिखाते हुए सटीक और मैं कहूं कि संवेदनशीलता के साथ केवल 9 आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के सफाए को ये माना कि ये हमला उनके ऊपर है और उसी रात को उन्होंने पुंछ, रजौरी, नौशेरा सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी और फायरिंग शुरू की, जिसका मुंहतोड़ जवाब आपने पराक्रम के साथ, बहादुरी के साथ दिया। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा है, टेलीविज़न पर भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कह रहे थे आज जहां मैं उपस्थित हूं कि इस ब्रिगेड को हमने ध्वस्त कर दिया है। उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है और भारतीय सेनाओं ने ये बताया है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय सेना की जद के अंदर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पाकिस्तान सबक लेगा। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं कि जल्द ही दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आज भारतवासियों का सपना है एक विकसित भारत बनाने का, लेकिन हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से ऋण भी लेता है तो उसका उपयोग आतंकवादी ठिकाने और उनके परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने में करता है। ये दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा है कि आतंकवादियों के जनाजे में किस तरह से पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स उसमें भाग लिए। आज दुनिया ये बात जान चुकी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का अगर इस धरती पर, इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा वाहक है तो वो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पराक्रम से उसे जरूर सबक मिली होगी। देश ने स्पष्ट कर दिया है और मैं समझता हूँ देश का और सेना का संकल्प है, अगर फिर से दोबारा उसने नापाक हरकत की तो शायद इस बार ऐसी सज़ा मिलेगी कि 7 पीढ़ियाँ भी उसकी नहीं भूल पाएंगी। मुझे आपके बीच उपस्थित होकर अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के यहाँ के नागरिकों की जान बचाई है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में विकास तभी हो सकता है जब शांति स्थापित होगी। जम्मू कश्मीर की शांति स्थापित करने में भी जो आपका योगदान है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कोशिशें लगातार पिछले कई वर्षों से बेहतर स्थिति में हम आए हैं। फिर से हमारा पड़ोसी षड्यंत्र कर रहा है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि देश और यहाँ के लोग सुरक्षित हाथों में हैं। आपके पराक्रम से जल्द ही आतंकवाद का समूल नाश करने में भारत सफल होगा। इतनी ही बात करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा
देश और दुनिया देख सके। इतनी ही बात कह के आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।